हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर 11th क्लास का प्राणी जगत के बारे में। यानी प्राणी जगत को हमने कौन से संघ में रखा है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पादपों के बारे में, यानी प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ा था। पादपों को हमने 5 भागों में बांटा गया था। थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में बांटा था। और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था कि बीज के बाहर बीज आवरण पाया जाता है, पुष्प और फल बनते हैं, इनमें किस प्रकार का निषेचन होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राणी जगत यानी फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राणी जगत है, उसकी लगभग 10 लाख से अधिक जातियां ज्ञात हो चुकी है तथा प्राणियों को विभिन्न संघों में रखा गया है। हमने पढ़ा था सबसे छोटी जो इकाई होती है जाति होती है। जाति से मिलकर वंश बनता है। जाति, वंश, कुल, गण, संघ, वर्ग तथा जगत। जो सबसे बड़ा किंगडम होता है वो जगत होता है, यानी जगत को हम किंगडम कहते हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्राणी जगत, प्राणियों को कितने संघों में रखा गया है। तो हमें ये याद रखना है कि जो प्राणी है, प्राणियों को हमने 11 संघों में रखा है। यानी ऐसे जो संघ है, 11 संघ है जिसमें जिनमें समानताएं अधिक होती है, जिन जीवों में समानताएं अधिक होती है उनको एक जगत में, जिनमें थोड़ी विभिन्नताएं होती है तथा उन विभिन्न प्राणियों में जो समानता होती है उनको एक जगत एक संघ में रखा है। इस प्रकार से जो प्राणी किंगडम है, यानी जो सबसे बड़ा तो जगत हो गया, तो जो प्राणी जगत है उनको हमने विभिन्न संघों में रखा है। तो ऐसे कौन से संघ है? 11 संघ है प्राणियों के। तो कौन से वो संघ है? पोइफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकोर्डेटा तथा कॉर्डेटा। ये हमने 11 संघों में हमने इसको रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राणी जगत। प्राणियों की 10 लाख से अधिक संख्या ज्ञात है। प्राणियों को 11 संघ में रखा गया है। और वो 11 संघ कौन से हैं? पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। तीसरा है टीनोफोरा। चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज। पांचवा एस्केहेल्मिन्थीज। छठा एनेलिडा। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां मोलस्का। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। नवा है इकाइनोडर्मेटा। हेमिडर्मेटा और 11वां है कॉर्डेटा।
तो जो अब तक की 10 लाख से अधिक प्राणियों की संख्या ज्ञात हो चुकी है तथा 11 संघों में प्राणियों को रखा गया है। वो 11 संघ है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा तथा कोडेटा, इन 11 संघों में प्राणियों को रखा गया है। यानी जिन जीवों में समानताएं पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा है, इसमें स्पंज के प्रकार के जीव है, तो जितने भी स्पंज के प्रकार के जो प्राणी है उनको हमने पोरीफेरा में रखा है। जिसमें हमने रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हम रज्जु कहते, तो कोडेटा में हम मनुष्य को रखा गया है। तो हमें पता है कि जो सभी प्राणी होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। हमने एक कोशिकीय वाले जो शरीर जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको हमने मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जगत में रख दिया था। अब फिर हमने पढ़ा था कि जो प्राणी जगत के जो सभी जीव होते हैं, यानी जो प्राणी जगत में जिन जीवों को रखा गया है उनका शरीर बहुत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यानी कि इनमें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है तथा इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो मान लिया सभी प्राणियों का शरीर बहुकोशिकाओं से मिलकर बना है। तथा सभी प्राणियों का शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, फिर भी इनमें कुछ प्रकार की असमानताएं पाई जाती है, इसलिए हमने इनको विभिन्न विभिन्न संघों में रखा गया है। जैसे प्राणियों में कोशिकाएं सभी प्राणियों में कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन कोशिका स्तर का संगठन होता है, प्रगुहा की प्रकृति होती है, परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, इन सभी के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकृत क्यों किया गया है? वर्गीकरण का आधार क्या है? कोशिकीय संगठन, यानी उनकी कोशिका जो है किस प्रकार से संगठित है। शरीर सम्मिति, सम्मिति का मतलब हम पढ़ेंगे। प्रगुहा की प्रकृति, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र तथा जनन तंत्र। यानी जो प्राणी जगत है, प्राणियों का शरीर सबका बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कोशिकीय संगठन के आधार पर, शरीर सम्मिति के आधार पर, प्रगुहा की प्रकृति के आधार पर, रक्त परिसंचरण के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर तथा जनन तंत्र के आधार पर। तब हम इनका आधार जो एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था पोरीफेरा, पोरीफेरा को हम स्पंज भी कहते हैं। इनमें बहुत अधिक असमानताएं पाई जाती है, यानी पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं उनको हम स्पंज भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो स्पंज के समान होता है, इसलिए हम इनको स्पंज भी कहते हैं। तो जो पोरीफेरा होते हैं उसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनमें जो कोशिकाएं होती है वो बिखरी हुई होती है और फिर कोशिका बिखरे हुए रूप में कार्य करती है। तो इसमें जो पोरीफेरा जो होता है इसमें कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा पोरीफेरा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि जो पोरीफेरा है इसमें कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है।
पोरीफेरा के बाद में हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा तथा निडेरिया। निडेरिया तथा सिलेंट्रेटा में क्या होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर लेती है, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो सम्मिलित हो जाती है इकट्ठी होकर उत्तक बना देती है। तो जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया है उसमें उत्तक प्रकार का संगठन पाया जाता है। ये हम कोशिका के संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेटी हेलमंथीस तथा एसके हेलमंथीस तक यानी कि एसके हेलमंथीस सिलेंट्रेटा के बाद में जो भी है टिनोफोरा है, एसके टिनोफोरा तथा प्लेटी हेलमंथीस में उत्तक मिलकर अंग का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें अंग प्रकार का संगठन पाया जाता है। एसके हेलमंथीस से कॉर्डेट रज्जु की तक अंग प्रकार का संगठन पाया जाता है। यानी क्या होता है, जो सिलेंट्रेट ये जो पोरीफेरा जो होते हैं इनमें जो कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है, यानी कोशिकाएं होती है वो बिखरी हुई होती है तथा फिर वे कार्य करती है, इनके श्रम विभाजन होता है। तो जो सबसे पहला हो गया पोरीफेरा, इसमें कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है। फिर हो गया सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है वो मिलकर एक उत्तक का निर्माण कर लेती है, एक टिश्यू का निर्माण कर लेती है। फिर जो इनके शरीर में कार्य होता है, तो इनमें अंग मतलब इसमें उत्तक प्रकार का संगठन पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा प्लेटी हेलमंथीस। प्लेटी हेलमंथीस में जो उत्तक होते हैं वो अंग का निर्माण कर लेते हैं, यानी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तथा अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो प्लेटी हेलमंथीस में अंग प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। फिर जो है एसके हेलमंथीस से लेके कॉर्डेटा तक सभी प्राणियों में अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे अंग तंत्र प्रकार का संगठन किस प्रकार का होता है। अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है, यानी अंग तंत्र प्रकार का संगठन किस प्रकार से होता है, जैसे हमने पाचन के लिए सभी जो कोशिकाएं होती है सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। भोजन को पचाने के लिए हमने भोजन को मुंह में डाला, दांतों ने उसको चबाया, 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां मिक्स हुई तथा इसमें बोलस बना, उसके बाद में पेट में उसका पाचन हुआ। इस प्रकार से पाचन के लिए विभिन्न जो कोशिकाएं होती है उनका कार्य होता है, यानी कि सभी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करती है। तो इसको हम अंग तंत्र प्रकार का संगठन कहते हैं। तो प्लेटी हेलमंथीस से लेके कॉर्डेटा तक के सभी प्राणियों में अंग तंत्र प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कोशिकीय संगठन के आधार पर, फिर हम पढ़ते हैं सम्मिति के आधार पर। सम्मिति के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है असम्मिति, दूसरा होता है अर्य सम्मिति और तीसरा है द्विपार्श्व सम्मिति। तो असम्मिति किसे कहते हैं, असम्मिति ऐसा मतलब ऐसा जीव या ऐसा प्राणी जिसको हम किसी भी प्रकार से समान भागों में नहीं बांट सकते हैं उसको हम असम्मिति कहते हैं। जिसको जैसे कोई ये प्राणी है, कोई भी इस प्रकार का प्राणी है
तो हम इसको किसी भी प्रकार से दो समान भागों में नहीं बांट सकते, तो हम इसको असममिति कहते हैं। अरे सममिति उसको कहते हैं जो केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा होती है, केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समान भागों में उसको बांट देती है। या केंद्रीय अक्ष से यहाँ से अगर कोई रेखा गुजर रही है तो प्राणी को दो समान भागों में बांट लेगी, इधर से कोई रेखा गुजर रही है तो वो दो समान भागों में बांट लेगी। तो अर्य समिति केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली वह रेखा जो प्राणियों को दो समान भागों में विभाजित कर लेती है उसको हम अर्य समिति कहते हैं। तो द्विपार्श्व समिति उसे कहते हैं। जैसे हम द्विपार्श्व समिति वाले प्राणी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से मानव शरीर को दो भागों में अगर हम बांटते हैं तो दाएं तथा बाएं भाग में वो बढ़ जाता है समान भागों में, यानी एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। तो जो दो पार्श्व समिति दाएं तथा बाएं भागों को दो समान भागों में बांटा जा सकता है उसे हम द्विपार्श्व समिति प्राणी कहते हैं। तो असमिति वे प्राणी जिसको विभिन्न भागों में बांटा नहीं जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता वो प्राणी असमित प्राणी कहलाते हैं। अर्य समित प्राणी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखाएं प्राणी को दो भागों में बांट देती है। दो समान भागों में बांट देती है। और द्विपार्श्व समिति केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दाएं तथा बाएं दो भागों में विभाजित कर लेती है। बाएं भाग को दो समान भागों में विभाजित कर लेती है। तो वे ऐसे प्राणी द्विपार्श्व समिति प्राणी कहलाते हैं। तो असमित तो हो गया टीनोफोरा। प्लेटी हेलमिंथी जो होता है वो अर्य समित होता है तथा एसके हेलमिंथी से लेके कॉर्डेटा तक जो होते हैं वो द्विपार्श्व समित प्राणी कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो जो परिसंचरण तंत्र होता है जो दो प्रकार का होता है, खुला तथा बंद परिसंचरण तंत्र। यानी परिसंचरण तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है, खुला तथा बंद। खुले में क्या होता है, जो हृदय होता है उससे रक्त जो होता है सीधे कोशिकाओं में बह जाता है, यानी कोशिकाओं जो ऊतक होते हैं वो ब्लड से भरे हुए रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तथा बंद परिसंचरण तंत्र वह कहलाता है जो बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा होता है जिसमें हृदय से वाहिकाओं द्वारा रक्त का स्थानांतरण होता है, वाहिनिकाओं, धमनी, शिराओं तथा केशिकाओं के द्वारा ब्लड का स्थानांतरण होता है। तो वह इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं बंद प्रकार का। हृदय से रक्त विभिन्न वाहिकाओं द्वारा
शरीर में जाता है। तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है वन प्रकार का होता है। इसमें धमनी, शिराएं तथा केशिकाओं के द्वारा पहुंचता है। और जो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है इसमें हृदय से रुधिर सीधा बह जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। उत्तक तथा जो कोशिकाएं होती है डूबी हुई रहती है। तो प्राणियों में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद तथा खुले प्रकार का। इसी प्रकार जो पाचन तंत्र होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पाचन तंत्र में अगर एक भुआ होती है तो उससे क्या होता है, उसी से ही भोजन ग्रहण भी किया जाता है तथा उत्सर्जित पदार्थों का त्याग भी किया जाता है। तो एक प्रकार का ये पाचन तंत्र हो गया तथा दूसरे प्रकार का पाचन तंत्र ये हो गया जिसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए एक अलग छिद्र होता है जैसे मुंह होता है तथा गुदाद्वार जो होता है वो भोजन जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए होता है, यानी उत्सर्जन के लिए होता है। तो पाचन तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र दूसरा होता है पूर्ण पाचन तंत्र। जो अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक ही छिद्र होता है, भोजन ग्रहण करने तथा अपचित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। यानी जिसमें भोजन को ग्रहण कर रहे हैं मुख से तथा पाचन, अगर अपचित भोजन है उसको भी हम मुख से ही बाहर निकाल रहे हैं तो ये अपूर्ण पाचन तंत्र हो गया। दूसरा हो गया पूर्ण पाचन तंत्र। ऐसा जो पाचन तंत्र होता है, अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है, वो प्लेटी हेलमिंथेस में पाया जाता है। और पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, यानी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख तथा अपचित भोजन का उत्सर्जन करने के लिए गुदाद्वार होता है।
तो हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर, सममिति के आधार पर तथा कोशिकाओं के संगठन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण, यानी कि किस प्रकार से प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। अब भ्रूण को द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक प्रकार से भी वर्गीकृत किया गया है। ये होता है द्विकोरिक प्रकार का भ्रूणीय संगठन, यानी ये जो बाह्य स्तर हो गया, ये जो बाह्य स्तर होता है वो एक्टोडर्म कहलाता है। ये आंतरिक जो स्तर होता है, ये आंतरिक जो स्तर होता है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। और ये जो स्तर होता है इसको हम बोलते हैं मेसोगोलिया। इस प्रकार का जो संगठन होता है वो द्विकोरिक प्राणियों में होता है। और जो त्रिकोरक प्राणी होते हैं उनका संगठन ये जो भाग होता है बाहर वाला एक्टोडर्म, यानी कि बाह्य त्वचा, ये भाग मेसोडर्म तथा ये जो भाग होता है वो एंडोडर्म कहलाता है। यानी कि जो प्राणियों का शरीर होता है वो द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो त्रिकोरक होता है वो विकसित प्रकार का संगठन होता है। तो द्विकोरक प्राणी जो होते हैं उसमें एक्टोडर्म पाई जाती है, जो बाहर का जो आवरण होता है कोशिका का वह एक्टोडर्म कहलाता है, अंदर वाला जो होता है मेसोगोलिया कहलाता है तथा जो सबसे अंदर वाला होता है वो एंडोडर्म यानी आंतरिक त्वचा कहलाता है। इससे विकसित प्रकार का जो संगठन हुआ वो हो गया त्रिकोरक प्रकार का। जो सबसे बाहर है वो एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, सबसे अंदर है वो एंडोडर्म आंतरिक त्वचा तथा बीच का जो भाग होता है वो मेसोडर्म कहलाता है। यानी भ्रूण का 3 प्रकार से शरीर संगठन होता है। इस प्रकार से प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। हम अगली क्लास में एक एक जो संघ होता है टीनोफोरा,
टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिंथी, जस्केहेलमिंथी, एनालिडा, कॉर्डेटा, जो भी है ये सारे जो 11 संघ है उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे।